गोल्डन टिप्स बाय डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार। आज का मेरा गोल्डन टिप्स उस विषय के ऊपर है जहां हर एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ फेस करना पड़ता है। जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट लेते हैं और अपनी दवाई देकर कहते हैं कि आप इस तरह से इस दवाई को खाते रहेंगे, तभी वह आपसे एक प्रश्न करता है, डॉक्टर साहब, परहेज क्या क्या करना है। परहेज एक ऐसा शब्द है जिसे जानना और बताना अति आवश्यक हो जाता है। मैंने कई सारे डॉक्टर को देखा है, उनके पैड पर ही बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख होता है कि इस सारी चीज़ों का परहेज करें। वस्तुतः यह बिल्कुल ही गलत दिशा निर्देश है। हमें जानना जरूरी है कि हम किस अवस्था में और कहाँ किस चीज़ का परहेज करना चाहिए। We treat the patient, not the disease। पहले इस लाइन को अपने दिमाग के अंदर रखें, तब आप विचार करें। रोगी के अनुसार न कि रोग के अनुसार विचार करें। जो कोई भी रोगी व्यक्तिगत जिस खाद्य पदार्थ से या जिस किसी वातावरण से उस रोगी का तकलीफ में वृद्धि आती हो, उसे जानते हैं कि कोशिश करना चाहिए। हम उसी के अनुसार ही उसे दिशा निर्देश देते हैं, ना कि अमुक रोग में अमुक चीज नहीं देना चाहिए, यह सोचकर दिशा निर्देश नहीं देते हैं। होम्योपैथिक नियम के अनुसार यह बिल्कुल ही गलत सिद्ध होता है कि अमुक रोग में अमुक चीज़ों का परहेज करें। यह होम्योपैथिक तर्क संगत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मलेरियल फीवर से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा हो और आपने उसका ट्रीटमेंट लिया और डॉक्टर स्नान करने से मना कर देता है कि फीवर का तकलीफ है, इसमें स्नान ना करेंगे। परंतु जब एक मलेरिया का पेशेंट जो आपके पास आया है, वह आपके पास पल्साटिला पेशेंट के रूप में आया है, और जब वह पल्साटिला पेशेंट है तो वह स्नान करना पसंद करता है, और मलेरियल फीवर में भी वह स्नान कर लेता है, क्योंकि उसे आराम महसूस होता है। और वह पल्साटिला का पेशेंट मलेरियल फीवर से स्नान करने के बावजूद भी आराम हो जाता है। यही है होम्योपैथिक
जिसे समझना हम होम्योपैथ के लिए अति आवश्यक हो जाता है। एक बच्चा जो 6 महीने से फीवर से परेशान था, बीच बीच में फीवर आते जाते रहती थी और 6 महीने से वह एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था। जब भी उसे फीवर आता था वह हमेशा यही कहता था कि मुझे अनानास खाना है। अनानास एक काइंड ऑफ फ्रूट है जिसे वह फीवर के वक्त में मानता था। डर से कोई भी डॉक्टर उसे आज तक अनानास नहीं दिया। वह केस मेरे फादर के ट्रीटमेंट में आया। यह बात 1982 की है, जब मैं कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल से पढ़ाई करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कलकत्ता में कर रहा था और 1982 में भी अपने पिताजी के कहने के अनुसार हम गया में आ चुके थे। पिताजी के पास गया में आकर उन्हीं के साथ प्रैक्टिस शुरू किए थे। वह बच्चा जब केस लिया गया तो टोटलिटी के आधार पर उसे जो मेडिसिन चाहिए वह मेडिसिन दिया गया और साथ ही साथ उसे यह निर्देश दिया गया कि जब बुखार आए तो इसे अनानास खिला देना। बच्चे का बुखार आया, अनानास का फिर उसने जिक्र किया और जिद भी किया कि अनानास दो। उस बच्चे को अनानास दे दिया गया क्योंकि डॉक्टर खुद कह चुका था कि इसको अनानास दे देना। और अनानास खाने के बाद उसको 1 सप्ताह के बाद जो बुखार 6 महीने से चल रहा था फिर बुखार आना बंद हो गया और उसके बाद उसे कभी भी बुखार नहीं आया। तो ये है होम्योपैथिक का पहचान। हम कोशिश करें कि किस अवस्था में किस रोगी को कौन सी चीज़ का परहेज करें, यह हमारे ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है, न कि एक प्रकार का हम मन के अंदर बना लें कि इन सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। बंद करने से किसी पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है और आराम तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए उसकी इच्छा जो एक्यूट डिजीज के अंदर, खास करके एक्यूट डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूट डिजीज के अंदर अगर किसी चीज़ को खाने की अति प्रवृत्ति उसको बन रही है तो एक्यूट डिजीज के अंदर उसको जरूर देना चाहिए और उससे उस पेशेंट को लाभ मिलता है, न कि नुकसान होता है। और क्रोनिक डिजीज के अंदर ये ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के अंदर अगर किसी चीज़ का जिद कर रहा हो पेशेंट कि ये हमको देना चाहिए, तो हो सकता है कि क्रोनिक डिजीज में उसको नुकसान हो, मगर एक्यूट डिजीज के अंदर उसे लाभ मिलता है। इसी तरह हम अपने हर एक पेशेंट के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। रोगी के अनुसार सोचे, न कि रोग के अनुसार चले, और उसी पथ के अनुसार हम उसको निर्देश दें कि आपको ये चीज़ लेना है और ये चीज़ नहीं लेना है। इसी के साथ डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। धन्यवाद।